अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत ही से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद व शाद रहें। मूना कुकिंग व्लॉग में खुश आमदीद। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ आलूओं के पकोड़े। पकोड़े सभी बनाते हैं, हर एक की अपनी अपनी जो है तरीक़ाकार होता है, सबकी पसंदीदा चीज़ है ये। और इफ्तारी में तो अगर पकोड़े ना हों तो इफ्तारी का कोई मकसद ही नहीं बनता। ऐसे ही बस पकोड़े जब तक इफ्तार दस्तरखान पे ना हो तो रोज़ा भी ऐसे लगता है जैसे हमने रखा ही नहीं था, क्योंकि ये एक चस्कोली सी ज़बान की चस्कोली सी चीज़ है जिसको खाने के लिए बच्चे बड़े सभी बेहद बेताब होते हैं। तो चले आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। तो ये आधा किलो आलू जो है ये देखिए मैंने इस तरीके से कट किए हुए हैं। कुछ बारीक हैं, कुछ मैंने चपटे काटे हैं मुकम्मल आलू की शेप में, और कुछ मैंने लंबे काटे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये मैंने अलग अलग शेप्स के बनाने हैं, शेप्स एक ही बनेगी। लेकिन ये है कि बच्चे जो होते हैं छोटे दस्तरखान पे बैठे हुए जिनको चिप्स पसंद होती है तो वो बीच में से ढूंढते हैं हमें चिप्स वाला चाहिए। तो इसी तरीके से सब हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है बच्चों की। तो मैंने ये सारी शेप्स जो हैं इन्हीं पकौड़ों में बनानी शुरू कर दी हैं ताकि मेरे बच्चे भी खुश हों और हैप्पी हैप्पी से ये खाए भी जाएं। तो साथ में मैंने ये आधा किलो आलू है, इनको मैंने इस तरीके से काट लिया। और ये हरा धनिया और पुदीना, इसको भी मैंने धो के बारीक काट लिया। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर मैंने मसाले डालने हैं, तो ये है खुश्क धनिया 1 टीस्पून, अनारदाना इसको मैंने धो के खुश्क किया हुआ है, ये भी 1 टीस्पून ही है। नमक 1 टीस्पून, कलवंजी 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और गरम मसाला तकरीबन ये 1.5 स्पून है। और इसके बाद लाल मिर्च 2 स्पून है। और ये है साबुत ज़ीरा, तो ये भी मैंने ये हाफ़ स्पून लिया है क्योंकि उसके अंदर पिसा हुआ भी है। और इसके बाद है अजवाइन। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ इन्हीं के अंदर शामिल कर देनी है। ये देखिए माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें मैं एक साथ इन आलूओं के अंदर कर दूंगी शामिल। वजह क्योंकि मैं एक हाथ से कर रही हूँ शूट और दूसरे हाथ से मैं कर रही हूँ काम। तो जब बंदा एक हाथ से दोनों हाथ बंदे के बिज़ी हों तो फिर चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही डाली जाती हैं, तो कोई गड़बड़ वाला मसला नहीं है। हाफ़ प्याली, ये 1 प्याली मेरे पास है बेसन, ये तकरीबन 1 पाव बेसन है। तो बेसन जो है ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी पकोड़े जो है वो अच्छे बनते हैं। बेसन ना अच्छा हो तो पकोड़े जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो इसके बाद ये हरा धनिया कुछ और ये पुदीना आप देख रहे हैं वो मेरे पास थोड़ा था, तो इसमें मुझे हरा धनिया और पुदीना ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक कट किया हुआ है, तो इनको भी इसके अंदर कर लेते हैं हम शामिल। तो पानी अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं डालना इसके अंदर। प्याज हैं बारीक कटे हुए, इनको भी इसमें शामिल कर लिए। माशाल्लाह से माशाल्लाह पकोड़े मेरे बहुत अच्छे ही बन के रेडी होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप भी मेरे तरीके से बनाइए। तो इनको अब हम करेंगे मिक्स इस तरीके से मिक्स कर। माशाल्लाह से तमाम अज्जा जो है इनको मैंने कर दिया है मिक्स। तो गाइस मैंने इसके अंदर पानी वगैरह नहीं डाला और ना ही मैं फ़िलहाल डालना चाहूँगी। मैंने इसको जैसे ही धो के रखा हुआ है, तो इन सब्ज़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो इसलिए
ये पानी मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि आलू जो हैं जब इनको मसाला लगता है तो ये ख़ुद से काफ़ी ज़्यादा पानी निकाल लेते हैं, तो वो पानी हमारे पकौड़ों के लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर मैं ऊपर से पानी डालूँगी तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा बैटर है ये पतला हो जाएगा। तो इसको मैंने पतला बिल्कुल भी नहीं करना। माशाल्लाह से ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और आप भी मेरे तरीके से बनाइएगा। तो इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए किसी शॉपर से या किसी ऐसे बर्तन से, जैसे कि ये खुद परात है तो इसके ऊपर छोटी सी परात ही को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि आधे घंटे के लिए मैं इसको ढाँप के रखूँगी। इस तरीके से मैंने इनके ऊपर थोड़ी देर के लिए लगा दिया है शॉपर। तकरीबन आधे घंटे तक ये खुद ब खुद पानी निकालेंगे और इसके अंदर ये थोड़े नरम भी पड़ जाएंगी और जो है मसाला भी इनका परफेक्ट हो जाएगा। तो आधे घंटे के बाद फिर फ्राई करने के लिए मिलते हैं।